नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज पहुंचे हैं हम गढ़बोर में भगवान चारभुजानाथ का मंदिर है। यहां आज जल जूलनी का पर्व है। इसके तहत यहां की सवारी निकाली जाती है और ठाकुर जी को यहां दूध तलई पर झुलाने ले जाते हैं। ठाकुर जी चारभुजानाथ की ठाठ बार से यहाँ शोभा यात्रा निकलती है और यहाँ की ये कितने वर्ष पुरानी है, यहाँ की मंदिर की क्या परंपरा है, उनके बारे में जानते हैं यहाँ पे जो गुर्जर समाज के पुजारीगण हैं उनसे ही। नमस्कार, एक आपसे सबसे पहले ये मंदिर कितना पुराना है और इसका क्या इतिहास है? 5285 साल पुराना मंदिर है। पांडवों के हाथ की स्थापना है और यह वैदिक सेवा है। भारत में पहला मंदिर है जो वैदिक सेवा है। 5 बार आरती होना, 5 बार भोग लगना, 2 बार श्रृंगार होना, 3 टाइम दर्शन खुलना। और हम एक ही बाप की औलाद है। हमारे 600 परिवार है। एक महीने का सबका ओसरा आता है। साल में 2 मेला लगता है। एक महीने का सबका ओसरा आता है और साल में 2 मेले आते हैं, जो अभी है देव जल जूलनी 11 भादवा शुक्ला, और एक होली के बाद फाग उत्सव का मेला आता है जो 15 दिन तक भगवान बाहर पधारते हैं। सोने का झूला लगता है, अबीर गुलाल वगैरह भजन संध्या होती है और एमपी से कहीं दूर दूर से भगत सब आते हैं यहाँ प्रभु के दर्शन के लिए और बड़ा आनंद रहता है। अभी ये जो जल जूलनी मेला है, अभी रात को जैसे भजन संध्या थी और आज ठाकुर जी जाएंगे, तो ये किस तरह से आपके निभा जाती है? जल जूलनी के सुबह से शाम तक का क्या शेड्यूल रहता है? ये हमारा भगवान का जल जूलनी के दिन राजभोग हो जाता है 11:15 साढ़े 11 के बाद। राजभोग होने के बाद फिर भगवान यहाँ से सोने के वेवाण में बैठ के दूध तलई पधारते हैं। फिर सब भगत लोग सब पधारते हैं और भगवान को झूलाते हैं, स्नान कराते हैं और वहाँ दही का भोग लगता है, अफीम का भोग लगता है, तरह तरह की मिठाइयों का भोग लगते हैं और सब परिवार पूरा परिवार आनंद मंगल से भगवान को झूला के वापस 5:30 सवा 6 बजे वापस मंदिर पधारते हैं प्रभु। हर साल का नियम है कई सदियों से। ये गुलाल अभी जो खेलने का, ये क्या परंपरा है? ये तो गुलाल तो जैसे आज अपना फाग मतलब जल जूलनी का उत्सव है और भाला वालों को गुलाल बहुत सर्वप्रिय गुलाल है। जैसे फागों में भी गुलाल चलती है, अबीर गुलाल, और अभी भी अबीर गुलाल चलता है। ये जो आपके सभी गुर्जर समाज पुजारी गणों के हाथ में ये अलग अलग आयुध हैं, ये क्या क्या चीज़ें हैं? ये सोने का गोटा है, चांदी का गोटा है, सोने की बंदूक है, सोने की तलवार है, भाला है। तो ये हमारे मंदिर से मोर पंख है, सूरज चांद है। तो मंदिर से भी ये शस्त्र हमारे को दिया जाता है जलाभिषेक के लिए आज भगवान के जुलूस में। और काफ़ी पुजारियों के अपने अपने घर से भी है निजी, जो अपने अपने घर से भी लेके आते हैं और भगवान के जुलूस निकालते। तो फिर वहाँ भगवान के सब शस्त्र वहाँ जलाभिषेक होता है और जलाभिषेक होके फिर वापस सब तैयारी से शाम को वापस भगवान का जुलूस निकलता है, मंदिर पधारते, जिसमें हाथी घोड़ों को भी चांदी के जेवर लगते हैं, हाथी को भी चांदी के लगते हैं। और जो डोल है, जो वो ऊँट नगाड़ा बजाता है, वहाँ पे भी चांदी के 1.25 किलो डाके चांदी के रहते हैं। और बहुत मर्यादा कुल और आनंद मंगल से यहाँ का कार्यक्रम चलता है भालावाला। यहाँ पे जैसे इस मंदिर में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ कहाँ से श्रद्धालु यहाँ आते हैं? यहाँ तो ज़्यादा प्रसिद्ध तो देखो आप के गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, चारों दिशा से आते हैं प्रभु, चारों दिशा से। और ये तो बहुत पुराना मंदिर है, सबसे फर्स्ट पुराना मंदिर अपना चारभुजानाथ का ही है। और वैदिक सेवा भी यहाँ है, जो पुजारी 1 महीने तक घर नहीं जाता है, मंदिर में ही रहता है, खाना पीना सोना बैठना मंदिर में करता है, ब्रह्मचारी व्रत पालन करता है क्या, और 1 महीने से ही वापस उसका टाइम पीरियड पूरा होने के बाद ही वो घर जाएगा, बाकी बीच में घर जाने का काम नहीं। ये इतिहास में बताते हैं कि यहाँ पांडवों ने भी इस मंदिर में पूजी सेवा की और पांडवों के हाथ की स्थापना ही है सर। पांडवों के हाथ की स्थापना जब हस्तिनापुर को आज़ाद कराया उस टाइम का है, जब भगवान ने फिर द्वारका बसाई तो फिर ये पांडवों को कृष्ण और दऊ की मूर्ति दिया कन्हैया ने, और फिर उन्होंने लास्ट परिक्रमा की अपने पृथ्वी की। उस टाइम में इस अरावली श्रृंखला के अंदर चारभुजानाथ को यहाँ विराजमान किया और यहाँ से 9 किलोमीटर रूप नारायण भगवान, वो दऊ भैया, उनको वहाँ स्थापना किया। दोनों के आमने सामने गेट है, आपका पश्चिम का है, उनका पूर्व का है। जैसे अपने यहाँ फाग उत्सव जल जूलनी चलते हैं उसी प्रकार वहाँ पे भी चलते हैं। वहाँ पे सब पंडित ब्राह्मण लोग पुजारी है, यहाँ पे सब गोप वंश है, ग्वाल बाल नंद बाबा के वंशज के। यहाँ अपने चारभुजा के मंदिर के प्रति जो लोगों की आस्था है, मुख्य रूप से क्या मान्यता यहाँ पूरी होती है? मन्नत इस तरह से मान्यता तो क्या, यहाँ प्रभु साक्षात विराजमान है और जो भी यहाँ प्रभु के दरबार में जो मांगता है भगवान उसको सब कुछ देता है। और परमपिता परमेश्वर साक्षात विराजमान है। यहाँ के जैसे भगवान तो कहीं हिंदुस्तान में और है ही नहीं है, इतने दयालु है। गाड़ी लाड़ी मकाम धंधा सब कुछ देते हैं। ये तो प्राणनाथ है, सृष्टि के पालनहार है, प्लांट के मालिक है।
जलजूलनी एकादशी पर गढ़बोर स्थित भगवान चारभुजानाथ मंदिर में परंपरानुसार शाही लवाजमे के साथ सोने का बेवाण ठाट बाट से निकाला गया। ठाकुर जी के दर्शनों के लिए प्रदेश के साथ देश के कई अंचलों से हजारों की तादाद में लोग उमड़ पड़े। अल सुबह 4 बजे से शुरू हुई चौगाला छेल के जयकारों की गूंज शाम तक फिजा में गूंजती रही। इस दौरान मंदिर से ठाकुर जी की बेवाण यात्रा के मार्ग में आने वाले गली मोहल्लों की सड़कें गुलाल अबीर से सराबोर हो गई। गढ़बोर में चारभुजानाथ मंदिर में अल सुबह 4 बजे से ही दर्शनों के लिए श्रद्धालु कतारबद्ध हो गए। ठाकुर जी के मंगला दर्शनों से ही समूची धर्म नगरी में चौगाला छेल के जयकारों से गूंज उठी। यह आस्था की गूंज दिन भर हर मेलार्थी के मन को एकाग्रता के साथ हर पल के जयकारे के संगान के प्रति उत्सुकता बढ़ा रही थी। दोपहर 12 बजे मंदिर से रवाना हुई शाही स्नान यात्रा ठीक दोपहर 2 बजे दूध तलई पहुंची, जहां दूध तलई में खड़े श्रद्धालुओं ने अपने हाथों से टैंकर के पानी की बौछार कर ठाकुर जी को स्नान कराया। इसके बाद दूध तलई के दूसरे किनारे पर ठाकुर जी को अल्प विश्राम के दौरान अफीम अमल का भोग भी धराने की रस्म जिलवाड़ा ठिकाने की तरफ से निभाई गई। यहाँ चारभुजानाथ को शुद्ध जल से स्नान कराया गया। दूध तलई की परिक्रमा करते हुए ठाकुर जी का बेवाण विभिन्न मार्गों से होकर शाम 5 बजे फिर मंदिर पहुँचा। बेवाण के आगे गुर्जर समाज के पुजारियों के साथ श्रद्धालु ढोल नगाड़ों की धूम बैंड के मनमोहक भजनों पर थिरकते हुए चल रहे थे। इस बीच चारभुजानाथ के जयकारों की बौछार आम जन में स्फूर्ति और खुशी का एहसास करा रही थी। मेले में राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित देश भर से हजारों श्रद्धालु पहुंचे। इस पर्व को लेकर जानते हैं पूर्व उप जिला प्रमुख व पुजारी मदन लाल गुजर से। ये मेला मेवाड़ का एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध मेला है, जिसमें 2-3 लाख पब्लिक इकट्ठी होती है। इस बार हम राज्य सरकार से भी ये निवेदन करते हैं कि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। जो हमारे कई सालों से हम लोग ये कहते हैं, सारी जगह 10 किलोमीटर के एरिया में पानी है, पर चारभुजा नगरी के आसपास में पानी नहीं है। पानी की भारी समस्या है, उस पर सरकार ध्यान दे और पानी की व्यवस्था कराए। और इस मेले के अंदर हिंदुस्तान से कई सारे लोग आते हैं और पैदल यात्री आते हैं। यहाँ पर सब बड़े बड़े लोग जो आते हैं दर्शनार्थी, और ठाकुर जी अनंत भगत हैं, चल के आते हैं। अहमदाबाद, गुजरात, बॉम्बे, इंदौर, MP सभी जगह से लोग आते हैं। भगवान की सवारी इस बार सोने की रेवाड़ी में निकलेगी, जिससे लाखों लोग दर्शन करेंगे। भगवान का महत्व यह है कि एक बार भगवान के दर्शन करने के बाद नए साल की शुरुआत करते हैं, और दर्शन करने के बाद ठाकुर जी उन पर इतनी मेहरबान होते हैं कि सारे काम होते हैं। इसके लिए भगवान के यहाँ पर मेवाड़ का एक बहुत बड़ा तीर्थ है और लोग पधारते हैं। में जलजूलनी एकादशी मेले में कानून एवं शांति व्यवस्था को लेकर कलेक्टर नीलाभ सक्सेना व SP सुधीर चौधरी भी अलर्ट दिखे। मेले में सुबह से दिन भर हर एक व्यवस्था पर नजर बनाए रखी। सुबह चारभुजा मंदिर के पास बनाए कंट्रोल रूम पर कलेक्टर बैठकर व्यवस्था देखते रहे, जबकि मंदिर से शाही सरोवर स्नान यात्रा रवाना होने के बाद कलेक्टर के साथ SP भी दूध तलाई पर पहुंचे, जहां सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान मेला मजिस्ट्रेट व उपखंड अधिकारी जयपाल सिंह राठौड़, गढ़बोर तहसीलदार दिनेश आचार्य, कुंभलगढ़ तहसीलदार रणजीत सिंह, ASP शिवलाल बेरवा, DSP नरेश कुमार शर्मा, भीम DSP राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस जवानों का जाब्ता तैनात रहा। इसके अलावा पूरे मेले की निगरानी ड्रोन कैमरे के साथ ही CCTV कैमरों से भी रखी गई। इसी तरह मंदिर के पुजारी व भाजपा के युवा नेता गोपाल गुजर से जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। जो ठाकुर जी हमारे यहाँ हमारे सूराजी महाराज को दर्शन हुए थे शुरुआत में, और वो दूध तलई जहाँ पर ठाकुर जी की गायें वहाँ विचरण कर रही थी, सूराजी महाराज को वहाँ दर्शन हुए, और सूराजी महाराज की कृपा से आज ये जलजूलनी लगभग 5500 वर्षों से हम मनाते आ रहे हैं। और वहाँ जो दूध तलई का निर्माण कालू जी ने करवाया, उसी कालू जी की दूध तलई के वहाँ आज ठाकुर जी स्वयं दर्शन देने के लिए सूराजी महाराज और कालू जी के हम सभी वंशज हैं, और उन्हीं वंशज का हम निर्वहन करते हुए ठाकुर जी को वहाँ साल में एक बार दूध तलई पर ले जाते हैं, और वही परंपरा का हम निर्वहन कर रहे हैं। यह मंदिर लगभग 5500 वर्ष पूर्व यहाँ पांडवों ने जब अज्ञातवास गुजारा था, और उस अज्ञातवास में ठाकुर जी की स्थापना करके
हिमालय में जाके अपना तन त्याग दिया था। उसी के बाद में हम गोवंश पुजारी इन ठाकुर जी की पूजा अर्चना करते हैं और उन्हीं पूजा अर्चना के माध्यम से हम सभी पुजारी भाइयों की ओर से साल में 2 बड़े मेलों का महत्व, एक आज जो भादवा सुदी 11 है और एक जलजूलनी एकादशी जो आज हम मनाने जा रहे हैं। इसके बाद में होली महोत्सव जो 15 दिन का मेला रहता है, उसमें भी छोटे स्वरूप गोपाल जी महाराज की सवारी हमारे वहाँ मंदिर प्रांगण में निकलती है और लाखों की ये संख्या में यात्री आते हैं। जैसे भगवान चारभुजानाथ का मंदिर है, ये ऐतिहासिक है और आम जन की आस्था का केंद्र है। यहाँ पूरे देश भर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मन्नत लेके आते हैं और उनकी 100% उनकी मन्नत भी पूरी होती है। लक्ष्मण सिंह राठौड़, जयवर्धन न्यूज़, राजसमंद। बोल चारभुजानाथ की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।